मुझे वरदान मिला है कि मैं तो देवता से मरूंगा, न पशु से न मनुष्य से। भगवान कहते हैं मुझे देखो, गौर से देखो, मुझे गौर से देखो, मैं ना तो देवता हूं और ना ही मनुष्य हूं और ना ही पशु हूं। मेरा शरीर देखो क्या है। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी नहीं मार पाओगे, फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे। कहें क्यों नहीं मार पाऊंगा? कहें इसलिए नहीं मार पाओगे कि ना तो मैं रात में मरूंगा, ना तो मैं दिन में मरूंगा। मुझे वरदान प्राप्त है। कहें दुष्ट देखो, इस समय ना तो दिन है ना तो रात है। क्या है? गोधूली बेला, सायंकाल की बेला है। ना रात है ना दिन है। देखो और कुछ मांगे हो, कहीं फिर भी आप नहीं मार पाओगे। कहीं क्यों? कहीं इसलिए नहीं मार पाओगे कि ना मैं अंदर मरूंगा ना तो बाहर मरूंगा। कहीं देख लो, ना मैं अंदर हूं ना बाहर। मैं कहा हूं? दिल्ली पर बैठा हूं। मैं कहां बैठा हूं? दिल्ली पर। इसलिए माताओं से कहा जाता है कि दिल्ली पर मत बैठिए। दिल्ली पर नहीं बैठा जाता, दिल्ली बहुत खतरनाक होती है। देहात में तो कहते हैं माताएं लोग दिल्ली पर न बैठे, सास की मूड़ी पे बैठे। तो सास की मूड़ नहीं है। कहते हैं ना क्यों मैया जी, ये मैया जी तो हाथ ही बांधे रहती रहती। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दिया करिए राधे राधे। हाँ, ताकि ऐसा ये जो है बसवार न रहे, ये जो है बसवार धाम हो जाए। वृंदावन बताए थे ना पहले भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत भक्त हैं। देखिए भक्त की संख्या बहुत है। भजन करते हैं कि नहीं भगवान जाने। करते हैं बिल्कुल सही में, हाथ उठाइए। हाँ, भजन करते हैं। तो भगवान कहने लगे देख लो, ना मैं अंदर हूं ना मैं बाहर। मैं कहा हूं? दिल्ली पर। और याद कर लो, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? कहीं इसलिए नहीं मार सकते कि मैंने वरदान मांगा था कि 12 महीने में कोई महीना न हो। ये पुरुषोत्तम मास है कि 12 महीने में कोई महीना है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, याद कर लो। कहीं फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। कहीं क्यों? कहीं इसलिए नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा है कि ना देख लो, मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है। इतना कहते ही भगवान अपने नाखूनों से उसके छाती को फाड़ डालते हैं। और जैसे ही इसी के छाती को फाड़ते हैं, बोलो नरसिंह भगवान की उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। फूलों की वर्षा होने लगती है। सारे देवता ऋषि मुनि प्रसन्न, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाकर के भगवान को मना सके। सारे देवता सारे ऋषि मां लक्ष्मी जी के पास गए। कहे मैया चलिए, नारायण जी बहुत रुष्ट हैं। अब मैया जी तो चल दी, लेकिन मैया जी जब ऊपर से देखती हैं नारायण के स्वरूप को, वह भी डर के कारण भाग खड़ी होती है। क्या मेरे नारायण नहीं है? वह भी पहले ब्रह्मादि शिवादि इत्यादि जितने भी देवता थे, किससे प्रार्थना करने लगे? भक्त प्रहलाद से। कि प्रहलाद परम भक्त हो, अब तुम ही प्रभु को मना सकते हो, बाकी किस कोई भी नहीं मना सकता। क्योंकि भक्त के वश में भगवान होते हैं, इसलिए तुम ही जाओ। ऋषियों का ऐसा वचन सुनकर के भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह के पास जाते हैं। और जैसे ही प्रहलाद जाते हैं, नरसिंह भगवान अपने गोद में ले लेते हैं और गोद में ले करके ऐसे चूमते हैं, ऐसे चाटते हैं जैसे कोई माँ अपने बालक को चूमती है, कोई गैया अपने बछड़े को चूमती है। उसी प्रकार से नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को चूमते हैं।
और चूमते हुए कहते हैं कि हासुती तो ही, कहते हैं पुत्रो कि हासुती तो ही तुष्टि दुख दीना, हासुती तो ही तुष्टि दुख दीना, पाए हूँ भलया वह दुष्ट जो है तुम्हें बहुत कष्ट किया, इसलिए हे पुत्रो